हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था छीत स्वामी। क्या नाम है? छीत स्वामी। बहुत सुंदर पद हैं छीत स्वामी जी के। छीत स्वामी जी, पहले उनका नाम था छीतू। क्या नाम था? कहां गई भैया किताब? छीतू पंडा, छीतू चौबे। ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और इनका नाम था छीतू। और इनको काम पतो कहा हो, घोट घाट के महाराज बढ़िया गोला खा के बैठ जाते, पान दवाए के मुंह में पूरा मुंह रच जाता लाल लाल, और अपने सब सखान के संग बैठ करके और केवल वहां गली में कहा चल रहा है, बाकी यहाँ कहा चल रहा है, और वो कहा कर रहा है, भाई यही सब बात करनो। नुक्कड़ पे बैठ करके केवल बातन की स्वर लेने, बातन के गोला उड़ाने, यही काम। सब सखान ने आकर के कही, बोले भैया ये आजकल गुसाई जी की बड़ी चर्चा हो रही है, ये गुसाई जी की बड़ी महिमा सुनाई दे रही है सब जगह से। चित स्वामी जी बोले, काहे को ना सुनाई देगी, खूब माल घुटे उनके यहाँ, 56 भोग बने, सबन को पवा में। निंदा स्तुति जैसी करने लगे। सब ब्रजवासी, चतुर्वेदी ब्रजवासी सब बोलने लगे, बोले हम चलें एक बार देख के तो आए भैया, कहां माज रहो है ये गुसाई जी के यहाँ, कहा है इतनी जनता सब जावे, इतना यश उनको है, सब लोग जाए के उनको प्रणाम करें। चित स्वामी जी बोले चलो। बोले लेकिन एक काम करेंगे, हम परीक्षा लेकर के हमें इनकी। तो एक फूटी कौड़ी और एक नारियल लेके गए, पहुंच गए, और जाए करके दर्शन करने के लिए जैसे ही गए, मन में परीक्षा के भाव से गए, मन में गुसाई जी को देखवे, अवलोकन करवे और उनको परखवे के काजे गए। बंधु एक बात कहें, महापुरुषों की परीक्षा नहीं, क्योंकि कई बार हम लोगों का उद्धार इसलिए नहीं हो पाता महापुरुषों के पास जाके भी, क्योंकि हमारे चित्त में कहीं ना कहीं परीक्षा का भाव होता है। उनकी दृष्टि मात्र से कृपा होनी सुनिश्चित थी, पर हमारे चित्त में परीक्षा का भाव हो जाता है, जिसके कारण हमारा उद्धार नहीं हो पाता, हम परीक्षा के भाव से जाते हैं। इसलिए कैसे हैं क्या हैं इसका विचार ना करके परीक्षक बन के मत जाइए कभी भी महापुरुषों के पास। कृपा तो वो फिर भी कर देंगे, कल्याण तो वो फिर भी कर देंगे, आप परीक्षा के भाव से जाओगे तो भी वो आपका उद्धार तो कर ही देंगे, पर क्या पता आप बिना परीक्षा के भाव से गए थे तो उनकी दृष्टि मात्र से कल्याण हो जाता। कितने भक्तों के चरित्र में ये मैंने अनुभव किया कि जो भी परीक्षा के भाव से या अन्य भावों से महापुरुषों के पास गया, वो वंचित रहा, फिर भगवत कृपा से वंचित रहा। चित स्वामी जी गए, पहले इनका नाम चितू ही था, तो सबसे बोले मैं जाऊंगा पहले, मैं देखूं कौन सा गुसाई है। भीतर जैसे प्रवेश किया तो सब लोग प्रणाम कर रहे थे, तो इन्होंने भी प्रणाम किया। जैसे ही इन्होंने प्रणाम किया तो गुसाई श्री विठलनाथ जी की इन पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने कहा, अरे आप क्यों वंदन कर रहे हैं, आप क्यों, अरे आप तो ब्रजवासी हैं, आप काहे को प्रणाम कर रहे हैं। केवल ये बात सुनते ही चित स्वामी जी के मन में आया, जिनका इतना वैभव, जिनके इतने उपासक, बाहर दूर दूर तक लोग बैठे हैं इनके दर्शन करने के लिए, और इतने सरल, इतने सहज स्वभाव के मुझे देख करके कह रहे हैं कि आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं। वो सरलता और सहजता और वो जो मुख से निकले दो शब्द के भाव, अरे भैया गुसाई जी सामान्य थोड़ी हैं, साक्षात श्रीनाथ जी उनकी गोद में खेलते हैं, श्रीनाथ जी उनके संग रहते हैं, हमारे लिए वे ऐसे ही रहते हैं। पर जैसे कपाट बंद करके गुसाई जी भीतर जाते हैं, श्रीनाथ जी उनके गले से आलिंगन कर देते हैं, इतना प्रेम करते हैं उनसे, उनके शब्द निकल जाएं तो किसी का कल्याण नहीं हो। चित स्वामी जी तो वहीं स्तब्ध होकर बैठ गए, बोले कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। और उनकी वाणी सुनकर के, वचन सुनकर के चित स्वामी जी के मन में तब ग्लानि हुई, मैं परीक्षा की भावना से आया और आकर के यहां बैठा, इनकी दृष्टि और इनके शब्द ने मेरे मन का परिवर्तन कर दिया। मेरे मन में अब सहजता सी लग रही है, मुझे अब दीनता लग रही है, मेरे चित्त में ऐसा लग रहा है कि मैं कितना दीन हो जाऊं, मैं कहां अपने आगे किसी को कुछ ना समझने वाला, केवल इनके दर्शन से अपने आप को इतना दीन मान रहा हूं, इतना सहज मान रहा हूं। भगवती प्रसाद गंधर्व जी भी आ गए, विराज जाओ, विराज जाओ भगवान। आज तो राजभोग लगे, लंबो चलेगो, एक पद तो आपको भी सुनाना ही पड़ेगा। तो एक तो बहुत जल्दी 1 बज जाए, पता ही ना चले, यूं लगे अभी कथा शुरू भई। चित स्वामी जी के हृदय के भाव मन में सोचने लगे, मैं तो
परीक्षा के भाव से आया था, और परीक्षा के भाव से आया तो इन्होंने केवल दृष्टि मात्र से मेरे हृदय को इतना सरल सहज बना दिया। अगर मैं बिना परीक्षा के भाव से आता तो क्या स्थिति होती। कभी भी आप किसी गुरुजनों के पास जाओ और वहां जिस अनुग्रह का आप अनुभव करो, सोचना हम इतने दोषयुक्त होके आए तो इतना अनुग्रह हुआ है, अगर बिना दोषों के आए हुए थे तो कितनी कृपा होती। चित स्वामी जी का ऐसा भाव। गुसाई जी ने तुरंत उनकी ओर देखा और देख करके थोड़े मुस्काए गए। बस वह स्वरूप देख करके चित स्वामी चरणों में हो गए, नतमस्तक हो गए, कृपा की कामना करने लगे। और तब गुसाई जी को देखते हुए उन्होंने ये पद गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप छलीवे को आयो, कपट रूप छलीवे को आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। मैं तो कपट रूप से आया था, छलने के लिए आया था, पर आपकी कृपा दृष्टि ने, आपके केवल दर्शन मात्र से, आपके दो शब्दों ने, केवल आपने इतना ही तो कहा है, आप तो ब्रजवासी हो, आप क्यों प्रणाम कर रहे हो, केवल इतनी वाणी ने मेरे चित्त में मुझे गिरधर से प्रेम करा दिया, मेरे साक्षात मुझे गिरधारी के दर्शन करा दिए। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। कैसा था मैं पहले, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जानो, छाए रहो अज्ञान, छाए रहो अज्ञान। छीत स्वामी देखत अपनायो, छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, श्री विठ्ठल कृपा निधान। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। आपने मुझे परिचित करा दिया, केवल दृष्टि और दो शब्दों से परिचय हो गया। चित स्वामी जी बार बार इसी बात से कोस रहे हैं खुद को कि अगर मैंने, अच्छा एक क्रिया और हुई थी, इतना तो हुआ ही कि इन्होंने कहा कि आप तो ब्रजवासी हो, आप क्यों प्रणाम कर रहे हो। उसके बाद तो चित स्वामी स्तब्ध हो गए, और स्तब्ध होकर देखते रहे। तो गुसाई जी बोले, हमारे लिए जो प्रसाद लाए हो वो तो दो। और लेके क्या गए थे, फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी और नारियल लेके गए। ये सुन के तो चित स्वामी जी के नेत्र सजल ही हो गए, और हृदय से लगा के बैठे, बोले नहीं भगवान ये नहीं दे सकता आपको, नहीं, जिसके लिए जो वस्तु आई वो देनी तो पड़ी, लाओ इधर दो। और चित स्वामी के हाथ से फूटी कौड़ी और नारियल लेकर के शीश से लगाया, और किसी को बोला, कहा दो प्रसाद आया है। भाई प्रसाद में तो कुछ भी आ सकता है, सब स्वीकार है, लाओ। ये सुनकर के चित स्वामी आनंदित हो गए, बोले आज मैं गिरधारी जी से मिल लिया, आज मैं ठाकुर जी से मिल लिया। और उस दिन के बाद छीतू चौबे कौन बन गए, चित स्वामी, चित स्वामी बन गए। बहुत सुंदर सुंदर पद गाए चित स्वामी जी ने। एक पद बहुत प्रसिद्ध है, सब गाते हैं उसको, कौन सा पता है, ये वाला नहीं, एक और है, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे हो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे। अहीर की जाति समीप नंद घर, अहीर की जाति समीप नंद घर, घर घर घन श्याम हेरी हेरी हसीवो, घर घर घन श्याम हेरी हेरी हसीवो। एहो विधि ना तो पे
अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो। एवो विधि नाथो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज। क्या करोगे ब्रज में बस के? छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल। शरद रे नीरास रस को बिलसिवो, शरद रे नीरास रस को। चित स्वामी जी कह रहे हैं, अहीर की जात समीप नंद घर, मोए ब्रजवास दे दो। क्यों? बोले घरी घरी घनश्याम हेरी हेरी हंस वो। जहां घर घर घनश्याम जाकर के हंस हंस के माखन चुराते हैं, और ब्रज में मेरो जन्म है जाए। क्या करोगे ब्रज में आके? छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, शरद रैन रास रस को बिलसिवो। जब शरद पूर्णिमा आवेगी, अगर मैं हूं ब्रजवासी बन के दोबारा आ गए हो, तो या शरद पूर्णिमा की रात्रि हमने ऐसा सुनो है, ठाकुर जी रास करें। रास में भले ही प्रवेश नहीं मिल जाए, पर कम से कम बिलसिवो, देखवे को तो मिल जाएगो, सुनवे को तो मिल जाएगो। अरे कछु नहीं तो इतना तो है जाएगो, शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के दिन ऐसा तो है जाएगो कि ये तन या ब्रज कोई है या रज कोई है, यही जन्मो है जहां रास बिहार भयो है। इतनी भावना प्रकट के लिए कृपा कर रहे। ऐसे हमारे श्री छीत स्वामी जी ऐसे भाव गाते। तो निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष रहित आप कब हो सकते हो? या तो सत्संग के प्रति सजगता, और या फिर गुरु कृपा। और गुरु कृपा वर्षों सेवा करने से प्राप्त होती ही है, पर कई बार ठाकुर जी चाहते हैं तो गुरु की केवल एक मुस्कान से कृपा हो जाती है, उनकी दृष्टि मात्र से कृपा हो जाती है। कितनों पे अनुभव किया, चित स्वामी जी पर कृपा हुई। निर्मत्सराणाम सताम। तो धर्म हमने सुन लिया, विषय हमने सुन लिया, अधिकारी हमने सुन लिया, धर्म हमने सुन लिया, विषय कल सुनेंगे। जिनकी कृपा से हरस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से हरस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से हरस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, नाथ द्वारा बुलवावे वारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। ये इंद्र ईश इंद्रेश, ये पंक्ति पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखी है। वैसे मैं जब ये पद गाऊं तो या भाव को भूल जाऊं, पर जब आप बैठे हो तो मुझे बार बार याद आवे ये गानों ही है, क्योंकि आपने ही लिखा है। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, और यह आनंद करवावे वारो, करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, यह आनंद करवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। नंद घरानंद भयो, नंद घरानंद भयो, जय गिरधर गोपाल की, जय गिरधर गोपाल की, हे नंद घरानंद भयो, नंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, हाँ नंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, गिरधर गोपाल भयो, हे गिरधर गोपाल भयो,
भयो, हे नंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो। श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, खान हमारो, रूप सुधा को, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को श्री राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को वृंदावन में सब तेना, वृंदावन में सब तेना श्री राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, जय राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, 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 भजो राधे गोविंदा। भुजा उठा के बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा। मेरे मन में आप लोगन को देख के ऐसा भाव आवे कि मैं नीचे होता हूँ, मैं व्यास मंच से नीचे होता हूँ, आप लोगन को उछाल उछाल के नृत्य करता हूँ। अरे आनंद उत्सव है, भाव से गाओ। भजो राधे 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 वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, विठ्ठल 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 विठ्ठल। आज धरने की गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौटा की।